तो प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत में पढ़ने वाले हैं पाठ 7 बकस्य प्रतिकारः। बक माने होता है बगुला और प्रतिकार माने उसका बदला। तो इसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इसको बदला लेना पड़ा। किससे बदला लेना पड़ा, चलिए इस पाठ में हम समझते हैं। आपने ज़रूर इस पाठ की कहानी को बचपन में सुनी होगी। तो सबसे पहले पाठ का उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है, तो ये देखिए लिखा है, सर्वेशः सद्व्यवहारम कर्तव्यम। सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और दुर्व्यवहार रस्य फलम दुखदम भवति, क्योंकि गलत व्यवहार का फल दुखदायी होता है। और सारांश अगर देखें इस पाठ का, तो इस पाठ में अस्मिन् पाठे श्रृंगालस्य बकस्य च कथा निरूपितम अस्ति, है ना। सियार जिसको लोमड़ी कहते हैं, लोमड़ी और बगुले की कथा को इस पाठ में रखा गया है। और स्वचातुर्येण बकः श्रृंगालस्य प्रतिकारम कथम अकरोत्, कि कैसे अपनी चतुराई से बगुले ने सियार से बदला लिया। तो इस पाठ की शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। तो कहानी में क्या होता है, देखिए सबसे पहले जंगल में सियार और बगुला निवास करते थे। हिंदी अनुवाद भी बताया जा रहा है। उनके बीच में, दोनों के बीच में क्या थी, मित्रता थी। दोनों है ना एक साथ रहते। एक बार सवेरे सियार ने बगुले को बुलाया, मित्र कल तुम्हें मेरे साथ भोजन करना है। तो बगुले ने कहा, श्रृंगाल के निमंत्रण को स्वीकार करके प्रसन्न हो गया बगुला। अगले दिन जो है भोजन के लिए सियार के घर में बगुला आ गया। अब जो है कुटिल स्वभाव का जो ये सियाल है, वो थाली में है ना, एक थाली में जो है खीर को रख दिया। बगुला ने बोला, मित्र इस पात्र में हम दोनों एक साथ खाएंगे। भोजन करते समय क्या हुआ कि खीर है ना, खीर को और भी अन्य सामग्री को ये बगुले को जो है दिया गया खाने के लिए, थाली में दिया गया। और ये जो सियार है थाली में क्या है, अपना जिह्वा की मदद से चाट करके जल्दी से खा लिया। और बेचारी ये जो बगुला है ना, बगुला बेचारा क्या है, भोजन ग्रहण करने में समर्था न अभवत, वो समर्थ नहीं था। चोंच, चंचू मन क्या होता है, चोंच से वो थाली का भोजन को नहीं खा पा रहा था, है ना भाई बगुला। तो अब जो है आगे क्या होता है, अतः बगुला केवल है ना खीर को देखता रह गया, वो नहीं खा पाया। सियार ने तो सारा खीर खा लिया, है ना भाई, बुलाया था निमंत्रण में, लेकिन उसने अकेली खा लिया। तो सियार जो है आगे देखिए, श्रृंगाल से जो है वंचित, है ना भाई, मतलब कि उनको खाने के लिए नहीं दिया गया बगुले को। उसने सोचा बगुले ने, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः, उन्होंने मैंने बगुले ने मन ही मन सोचा, जैसे मेरे साथ व्यवहार किया गया, मुझको बुलाया गया खाने के लिए, लेकिन मुझको खाने के लिए उचित पात्र में भोजन नहीं दिया गया, मैं थाली में नहीं खा पाया, मेरा अपमान हुआ है। अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, मैं भी इसके जैसे ही व्यवहार करूँगा, ऐसा जो है बगुले ने सोचा। फिर आगे क्या होता है, फिर अगले दिन यदा श्रृंगाला सायं बकस्य निवासा भोजनाय गच्छति। अब जो है अगले दिन क्या हुआ, ये जो बगुले ने है ना, ये जो बगुले ने ये सियार को जो है अपने घर बुलाया। ये बगुला, जैसे सियार ने पहले बगुले को बुलाया था खाने पे, और ये बगुला बेचारा नहीं खा पाया। अब जो है ऐसे ही प्लान, ऐसी योजना बगुले ने भी बनाया। बगुले ने भी बोला कि मित्र बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे खाना खिलाने के लिए बुलाया। अब जो है मेरे घर में भी आप भोजन करने के लिए शाम को आइए, है ना। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, यदा श्रृंगाला सायं बकस्य निवासम भोजनाय गच्छति। तो जब सियार जो है शाम को बगुले के है ना निवास पे गया, है ना, सियार जो है, ये सियार जो है बगुले के घर आया शाम को, तदा बकः संकीर्ण मुखे कल से क्षीरोदनम अयच्छत। तब जो है इस बगुले ने, ये देखिए घड़ा है एक जी, है ना, घड़ा जिसका मुंह बहुत पतला है, इस घड़े में जो है खीर खाने के लिए सियार को दिया। तो और सियार को बोला, है ना, ये बगुला बोलता है, मित्र लीजिए अब भोजन करिए। तो आगे,
परंतु क्या हुआ, श्रृंगालय से मुखम कल से न प्रविशत। अब कलश का जो मुंह है देखिए चित्र में छोटा सा है, तो ये सियार जो है क्या है, भोजन नहीं कर पाया, उसका मुंह उसमें नहीं घुसा। तो अतः बकह सर्वे खीरम खा, अब बगुले ने अपने घर में सारा खीर खा लिया। श्रृंगाला च केवलम ईर्ष्या पश्यत, इस तरह से ये जो है सियार ने जलन से ये बस देखता रहा और कुछ नहीं खा पाया, है ना। तो आगे जो है इस तरह से भाई जैसे को तैसा, जैसा जो है ना भाई, सियार ने बोगले के साथ किया था तो बोगले ने भी सियार के साथ वैसे ही किया। तो इस पाठ की शिक्षा क्या है, आत्मनः दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखदम तस्मात् सद्व्यवहार तव्यम मानमेव सुखय विड़ा। अर्थात आत्मनः दुर्व्यवहारम, अपनों से किया गया गलत व्यवहार का फल दुखदायी होता है। अगर आप अपनों के साथ, अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के साथ अगर आप गलत व्यवहार करते हैं तो उसका आप फल है ना दुख में पाते हैं। तस्मात् सद्व्यवहार तव्यम, इसलिए अच्छे व्यवहार सबको करना चाहिए। मानवेन सुखै श्रीणा, सुखै श्रीणा अर्थात ऐसे अच्छे व्यवहार करने से ही मनुष्य सुखी रह सकता है। प्यारे बच्चों, ये जो पाठ है आप लोगों को संक्षिप्त रूप में बताया गया, चूँकि यह पाठ क्या है, चूँकि यह पाठ जो है आप लोगों को केवल जो है एक सामान्य जानकारी की दृष्टि से पढ़ाया गया। इसका लेखन कार्य है ना, कॉपी वर्क आपको नहीं करना है प्यारे बच्चों। और ये एक स्किप चैप्टर है, इसको स्किप किया गया है। फिर भी इस पार्ट में अच्छी कहानी है, इस दृष्टि से आपको ये कहानी बताई गई, आप इसको याद रखिए। और इसी तरह से अन्य प्रेरणादायी कहानी आप इकट्ठे करिए और समय समय पर अपने छोटे भाई बहनों को सुनाइए, है ना। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।